चाहिए। आपने समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन की थी आप? मैं समाजवादी पार्टी में तो बहुत लंबे टाइम से था, कितना टाइम हो गया? काफी टाइम था। मैं समझता हूँ अब तो मैंने उसको छोड़ दिया, उसका क्या। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है ये असगरीपुर विकास क्षेत्र असमोली के अंतर्गत आता है। अगर ये वर्ष 2011-12 में बना था, ये अगर ये 12-11 के बाद में उन्होंने, मोहतरमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों में कॉलेज बने, यादवों में कॉलेज बने, तो मैंने मोहतरमा से कहा कि मोहतरमा 12 से 17 तक किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी 12 से 17 तक? आपसे पूछना चाहता हूं मान्यवर में, 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और ये कॉलेज जो था अल्पसंख्यक के द्वारा बन रहा था, और अल्पसंख्यक में समाजवादी पार्टी में बहुत पैसा था, लेकिन इन मोहतरमा को उस ठेकेदार ने इनकी मुंह मांगी दलाली नहीं दी। और वो इतनी मोटी दलाली कैसे दे सकता था? क्योंकि सारे के सारे नेताओं को कमीशन चाहिए, उससे पहले वो कमीशन दे चुका था। जब इनको कमीशन नहीं मिला तो मोहतरमा ने उस कॉलेज में शैक्षणिक कार्य शुरू नहीं होने दिया। और अगर उस कॉलेज में 2012 से 17 तक शैक्षणिक कार्य शुरू होता, आप सोचिएगा हजारों बच्चे इंजीनियर होते नहीं होते, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होता नहीं होता, बताएं, आप ही बता दें। जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ डेवलपमेंट जरूर होता है। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा, एक मिनट पूरी बात कर दीजिएगा मुझे। 14 साल के बाद, मेरे लंबे संघर्ष के बाद, 14 साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसको मोहतरमा कहती हैं कि ये मुसलमानों की दुश्मन है, ये यादवों की दुश्मन है, ये जो है जाटवों की, दलितों की दुश्मन है, तो 14 साल बाद उस सरकार ने उस कॉलेज के लिए पैसा क्यों धन आवंटित कर दिया? बताएं आप। जब आप किसी से मिलेंगे, किसी अधिकारी के पास जाएंगे, अपनी बात को, अधिकारी आईएएस होना कोई गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं। आईएएस अधिकारी समझ जाते हैं कि इनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। और मैं तत्कालीन जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने उस कॉलेज को गंभीरता से लिया और उस कॉलेज के लिए उन्होंने काम किया, और उनकी मेहनत, हमारे लंबे संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उस विद्यालय के लिए धन स्वीकृत कर दिया। तो फिर बताइएगा आप, मैं मोहतरमा से सवाल नहीं करूं तो किससे सवाल करूं? आपने जो आवाज उठाई इसका पॉजिटिव असर पड़ा है। बिल्कुल, आप अगर निस्वार्थ भाव से आवाज उठाएंगे तो उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक बात ईमानदारी से देखिएगा, न्याय पंचायत मढ़न, न्याय पंचायत गुमसानी, न्याय पंचायत नेकपुर, इनकी जिला मुख्यालय से दूरी सर 70 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 70 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मैं सियासत में विधायक सांसद बनने के लिए नहीं हूं, मैं उन मजलूमों की आवाज उठाऊंगा। वो न्याय पंचायतें, उनका नेकपुर की दूरी अमरोहा से मात्र 10 किलोमीटर है, और न्याय पंचायत नेकपुर, गुमसानी और मढ़न की दूरी मुरादाबाद से मात्र 10 किलोमीटर है। तो इन न्याय पंचायतों को इनके निकटवर्ती जिलों में शामिल इसलिए कर देना चाहिए था उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि वहां पर आने जाने के लिए कोई सवारी का साधन नहीं है। हमारी बहन बेटियां, हमारे नौजवान बच्चे जब बहजोई जाते हैं तो उनको 140 किलोमीटर आना और जाना पड़ता है, और जहां 140 किलोमीटर आना और जाना हो, वहां पर सवारी का कोई इंतजाम ना हो, तो उनके साथ ये जुल्म ज्यादती नहीं है तो क्या है, बता दीजिएगा आप। समाजवादी पार्टी में रहते हुए क्या आप इस तरह से आवाज बुलंद कर सकते थे जैसे आज कर रहे हैं? ऐसा था या नहीं? मैंने तो मेरी लड़ाई क्या थी? मैं समाजवादी पार्टी में मैंने कहा, मोहतरमा आप जिला मुख्यालय को बहजोई में कहती हैं, आप हमारे वोट से जीती हैं, आप उन 3 न्याय पंचायतों पर तो रहम करिएगा। न्याय पंचायत गुमसानी, न्याय पंचायत मढ़न, न्याय पंचायत नेकपुर, अगर आप चाहती हैं कि जिला मुख्यालय बहजोई बने तो उन न्याय पंचायतों को उनके निकटवर्ती जिलों में जुड़वा दीजिएगा। तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया मोहतरमा से कह के? मैंने कहा, मोहतरमा असमोली को तहसील बनवा दीजिएगा। असमोली तहसील, मैं तो कम से कम असमोली को तो तहसील बना दो। असमोली मुख्यालय है विधानसभा का, क्या उस पर गेस्ट हाउस कोई होना चाहिए था सरकारी? बताएं आप। लेकिन दुर्भाग्य है असमोली का कि जनपद संभल
के विकास की बारिश, जनपद संभल के गरीब बच्चों के कलम की दुश्मन, जनपद संभल की तबाही बर्बादी की बारिश, विधायक पिंकी इतने सारे आरोप आपके हैं, लेकिन फिर भी वो जीत रही हैं। सारे यादव, सारे मुस्लिम और भी अन्य जातियां उनको वोट दे रही हैं। आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लोग उनके साथ हैं। आपकी बात का असर कहाँ पड़ रहा है? बहुत असर है। विकल्पहीनता में जीत रही हैं। एक खेल और बता दूं अब जीतने के विकल्पहीनता में जीत रही हैं। अगर विकल्प आप बन जाते हैं तो आपको वोट मिलेगा आपको? मैं ही नहीं, आपका वर्चस्व मैं ही नहीं, कोई भी विकल्प बन जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं विकल्प बन जाऊं, क्योंकि वो बहुत ही खिलाड़ी हैं। असमोली विधानसभा का राजनीति तो उनको विरासत में मिली हुई है। असमोली विधानसभा का जो 2022 का चुनाव हुआ, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का टिकट मैनेज किया और मजबूत प्रत्याशी का टिकट कटवाया। अपने पैसे से एक अयोग्य, अशिक्षित, जनाधारहीन व्यक्ति को बहुजन समाज का प्रत्याशी बनवाया और यही उनका जीत का कारण है। जिस दिन असमोली विधानसभा में विकल्प होगा, मोहतरमा काउंटिंग में भी नहीं जाएंगी। क्या बताऊं मैं आपको, काउंटिंग तक में नहीं जा सकती, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत जनाक्रोश है। यादव भी नहीं चाहते कि वो विधायक बने, कोई नहीं चाहता विधायक बने, लेकिन मजबूरी ये होती है। ये जो चुनाव होता है जीतने की बात पे मैं बता दूं आपको, ये चुनाव यहाँ के इन्होंने लोगों को भ्रमित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी यादवों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी दलितों की दुश्मन है। ये लोगों में गलत भ्रम फैला दिया इन्होंने। और जब चुनाव होता है तो ये मोहतरमा नहीं लड़ती चुनाव, यहाँ के सांसद जी चुनाव नहीं लड़ते। यहाँ चुनाव होता है योगी जी को हराने के लिए, यहाँ चुनाव होता है मोदी जी को हराने के लिए, और इसी का खामियाजा आज मुसलमान, यादव और तमाम असमोली विधानसभा भुगत रही है कि गलत हाथ में असमोली की कमान है। जो असमोली मुख्यालय पर एक टॉयलेट न बनवा सकी हो, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? 2027 में आप भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। अगर आप विधायक बन जाते हैं या चुनाव लड़ेंगे तो आपके वादे क्या रहेंगे लोगों से? देखें, मैं एक बात बता दूं, 4 जून से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की मजबूत आवाज इज्जत माब आली जनाब चंद्रशेखर आजाद, सांसद नगीना से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं। और आप देखना सत्ता परिवर्तन यात्रा का कितना बड़ा फैक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति पे पड़ेगा। और आपने कहा अगर हमारे आदर्श नेता इज्जत माब आली जनाब चंद्रशेखर आजाद मुझ पर विश्वास व्यक्त करेंगे, अगर मुझे हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांसीराम भीम आर्मी अगर प्रत्याशी बनाती है, तो मैं असमोली विधानसभा को जीतकर उनकी झोली में डालने का काम करूंगा। और जो मेरी प्राथमिकता होगी उसमें यह असमोली जो है शिक्षा के क्षेत्र में बेहद पिछड़ी हुई है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों का अभाव है, स्कूल कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप हैं, सड़कें नहीं हैं, पानी बिजली कुछ नहीं है। मेरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य होगा वो असमोली का सर्वांगीण विकास होगा। असमोली उत्तर प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की आदर्श विधानसभा बनाने की मैं नींव रखूंगा, उस पर पूरा काम करूंगा। जाति धर्म दलगत राजनीति से ऊपर उठकर असमोली विधानसभा के अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं सरकार की पहुंचाने का मैं काम करूंगा। मेरा ये सोच है, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। ये थे फिरोज खान हिंदुस्तानी साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे और अपने अंदाज में जो इनका चिरपरिचित अंदाज है उसी अंदाज में बोल रहे थे। हालांकि असमोली विधायिका जो है उन पर आपने काफी आरोप लगाए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि वास्तव में क्या आपको आजाद समाज पार्टी से टिकट होता है, क्या आपको लोग कबूल करते हैं और आपको विधानसभा में भेजने का काम करते हैं। देखते रहिए बुलंद संदेश की खास रिपोर्ट।